मित्रों, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। बहन अक्सर भाई की रक्षा के लिए आज के दिन के ऊपर भाई के हाथ के ऊपर राखी बांधती है और भाई के लिए शुभ आकांक्षा शुभ प्रार्थनाएं करती है ताकि भाई के जीवन में और कोई आपदा न आए। लेकिन मित्रों, मैं कुछ और तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि एक ही बहन अपनी क्यों, क्या तो दो चार जो भी अपनी निजी बहन है वही अपने, बाकी की बहन अपनी नहीं। जिस दिन इस जगत में सारी स्त्री, चाहे वो छोटे बच्चे हो, युवान हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, उसके प्रति आदर नहीं होगा, तभी तक के लिए एक बहन के प्रति आदर हो जाए ये जरूरी नहीं है। मौका नहीं मिलते हैं इसलिए आदर देना पड़ता है, एक बात है। और आपके आसपास सारे मौके होने के बावजूद भी आपके हृदय साफ हो, ये बिल्कुल दूसरी बात है। अपनी बहन के प्रति जैसा हृदय साफ होता है, ऐसा ही हृदय दूसरों की बहन के प्रति भी होना चाहिए। अध्यात्म जगत तो इसी को ही बोलते हैं कि परम अवस्था तभी आती है जो अपने शरीर के साथ आप करते हैं वही दूसरे के शरीर के साथ आप करें। कोई आदमी के अपने शरीर के साथ गैरवर्तन करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, एक पैर अगर गड्ढे में गिर गए तो दूसरे पैर का पहले पैर वाला को पिटाई करेगा कि तूने ये गलती की इसलिए मेरे को भी सहन करना पड़ा, मैं भी टूटा। जिस दिन समाज में एक भाईचारा पैदा हो जाएगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वनस्पति हो, बिन जरूरी किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करे, उसी दिन से मुक्तता का एहसास होगा। और जब आप मुक्त होगे तो दूसरों को मुक्तता देना आपके लिए स्वाभाविक हो और स्वभाव आपका हो ही जाएगा और आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। जो व्यक्ति विचारों से बंधे है वो व्यक्ति कभी भी दूसरों को विचार से मुक्तता नहीं दे सकते। फिर वो विचार पारंपरिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, जो भी हो, विचारों में बंधे हुए आदमी प्रेम को नहीं पा सकते, जो कि उनकी विचारधारा के अगर कोई बाहर गया तत्काल प्रेम टूट जाता है। अपनी बहन अगर किसी के प्रेम में पड़ी तो समझो भाई के लिए तो आघात होगा। उसी में भी अपनी जाति के अतिरिक्त दूसरी जाति के प्रति अगर अपनी बहन को प्यार हो गया, फिर देखो भाई की हालत, सारा प्रेम तत्काल कहां चला जाता है। प्रेम अगर है तो कुछ भी बहन करे उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। वो क्या करती है क्या नहीं करती है उससे क्या मतलब, हम उसको बंधन में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि हम भी बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं। कौन पुरुष आज बंधन में रहना पसंद करते हैं? सब मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन स्त्री को नहीं होना चाहिए। और वो पुरुष भी जाते हैं दूसरी स्त्रियों के पास सुख के लिए, हालांकि सुख मिलता नहीं है, चंद समय के लगता है सुख मिलता है। अखबारों में रोज पढ़ते होंगे कि प्रेम हुआ फिर विफल हुआ, फिर एक दूसरे को एक दूसरे ने मार डाला, या तो एक जेल में चले गए एक मर गए। जीवन तो तरबतर होता अच्छा था, उसको आपने अपने ही हाथों से गंवा दिया। प्रेम कर सकते थे तो करो, उसमें वासना को मत साथ में लाओ। अगर वासना आ गई तो प्रेम चुप जाओगे। काम से कोई संबंध नहीं है प्रेम को। और जो व्यक्ति प्रेम कर सकते हैं वही व्यक्ति मुक्त भी हो सकते हैं और दूसरों को मुक्तता भी दे सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं बंधे हुए हो वो व्यक्ति कैसे मुक्त होगा? कल तक अपनी बहन थी और आज अचानक बहन के ऊपर सारा नियंत्रण। कई घरों में मैं देखता हूं, अपनी बहन अगर किसी के प्रेम में पड़ती है तो उसको पढ़ाई बंद कर दो, बाहर निकलना बंद कर दो, मोबाइल छीन लो। अगर तुम प्रेम से ही विमुख हो जाओगे तो फिर कहां से आप बहन के प्रति आदर रखोगे? मैंने आगे भी अर्ज किया था कि दो आदमी अगर लड़ते हैं, गाला गाली करते हैं, गलोच करते, जो भी करते हैं, मारते पीटते हैं जाहिर में, तब तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन दो आदमी जाहिर में प्रेम नहीं कर सकते। किस प्रकार की समाज में हमने रचना की है? अरे माता पिता भी अपने बच्चों के हाजिर में प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन लड़ाई कर सकते हैं। कई पिता अपने पत्नी को मारते हैं, तब भी बच्चे का साथ क्या असर होगी ये नहीं सोचते हैं, लेकिन प्रेम करते हैं तो। कई घरों में जाता हूँ, आपस में दोनों बैठे बैठे बातें करते हैं और अचानक कोई आ जाता है तो बातें बंद कर देते हैं। प्रेम से डरे हुए लोग कैसे
आस्वाद ले पाएगा जीवन का। जीवन का आस्वाद तो प्रेम में छिपा है, चाहे वो बहन के प्रति हो, माता के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, अपने भाई के प्रति हो, परिवार के प्रति हो। हम जाहिर में घृणा कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह भी है कि हम जिसको प्रेम करते हैं उसी के आगे भी अपना बयान नहीं दे सकते कि मैं तेरे को प्रेम करता हूं। लेकिन जिसको घृणा करते हैं पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते हैं, मैं इसको घृणा करता हूं, ऐसा है वो वैसा है। प्रेम करते हो तो छुपाते हैं। सही में तो प्रेम को जाहिर करो और प्रेम में विश्व बनाओ, घृणा में नहीं बनाओ, गाली गलौज में मत बनाओ, दूसरे को निंदा करो, नीचा दिखाओ कि मत बनाओ। जो आदमी ऐसा करते हो कभी भी अपने बहन को प्रेम नहीं कर सकते। कैसे करोगे जब तुमसे भीतर ही प्रेम नहीं है, तुम्हारे भीतर खालीपन है और तुम बहन को प्रेम करते हो, तुम परिवार को प्रेम करते हो। ये प्रेम धोखाधड़ी होगा। वक्त आने पर वो प्रेम का असली रूप बाहर आ जाता है। अगर अपने बहन को प्रेम करते हो उसको मुक्तता दे दो। तुम किसी स्त्री को प्रेम करते हो तब तो कोई हर्जा नहीं, अपनी बहन किसी को प्रेम करती तब हर्जा क्यों होता है? मैं नहीं कहता हूं कि सारे लोग प्रेम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सफल होंगे, नहीं होंगे। प्रेम सफल ही होते हैं। प्रेम के प्रति अगर वासना नहीं होती है, प्रेम के प्रति अगर आकांक्षा नहीं होती है, पीछे जो आकांक्षा शुरू होती है वही से प्रेम विफल हो जाता है। अन्यथा प्रेम विफल का तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रेम हर जगह पर सफल होते हैं, लेकिन प्रेम के पीछे जो हमारी आकांक्षा खड़ी होती है, इच्छाओं खड़ी होती है, वो इच्छाओं के कारण प्रेम मर जाता है, इच्छा आगे चली जाती है। फिर वो प्रेम बहन के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, कहीं भी हो, जहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है वहां ईश्वर का एक मंदिर बन जाता है, घर नहीं रहते फिर वो। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं होता, घृणा ही घृणा होती है, वहां रक्षाबंधन मनाओ न मनाओ को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सच में तो अपने हृदय में अपने बहन के प्रति आदर रखो। हाँ, अगर गलत मार्ग पे जा रहे तो उसको समझाओ, लेकिन मार पिटाई करो, घर में बंद कर दो, मोबाइल ले लो, खाना पीना बंद कर दो, ये तो राक्षसी वृत्ति है। कृष्ण भी अपनी बहन को देखो, अर्जुन को प्रेम करते थे तो स्वयं छोड़ने के लिए गए, और हम अपनी बहन को ऐसा नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों? ऐसे हम कृष्ण की उपासना करते हैं, लेकिन कृष्ण के जीवन के ऐसे घटनाओं को हम आदर नहीं देते हैं। क्यों? या तो हम कृष्ण को मानते नहीं, कृष्ण को मानो समग्र आयाम से उसको मानो, एक आयाम से नहीं। कृष्ण स्वयं द्रौपदी को भी प्रेम करते थे, लेकिन बहन के रूप में, उसके प्रति कोई कुभाव नहीं था। और हमारा प्रेम पता नहीं कब कुभाव में बदल जाए। छोटी सी घटना के प्रति हमारा प्रेम एकदम आज जो प्रेम में था वो घृणा में हो जाता है। मित्रों, आशा रखता हूं कि आज के रक्षाबंधन के पावन दिन पर अपनी बहन को मुक्तता दो, अपने भाई को मुक्तता दो, अपने परिवार को मुक्तता दो। तुम अगर गगन में उड़ान भरना चाहते हो तो दूसरे को उड़ान भरने से रोकने का आपको कोई हक नहीं है। यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूं।